हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएम पर बात करेंगे। क्या है ईवीएम और क्यों हमेशा चर्चा में रहता है, और ईवीएम के बारे में जो भी जनरल जानकारी है उस विषय पर ही इसमें हम जानकारी लेंगे। ईवीएम यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ई मतलब इवोल्यूशनरी, वी मतलब विक्ट्री, एम मतलब मैकेनिज्म। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इसका फुल फॉर्म तो हम कुछ और ही जानते हैं, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि ये अलग अलग इसका जो शब्दों का मैंने चयन किया है वो क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। हम ईवीएम इन इंडिया, कब इंडिया में ईवीएम का प्रयोग किया गया, कैसे किया गया, और अलग अलग समय काल में अलग अलग दौर में इलेक्शंस में कैसे यूज किया गया। तो सबसे पहले ईवीएम को डेवलप किया इलेक्शन कमीशन ने 1989 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया था, और इनके साझेदार थे इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस ऑफ द ईवीएम्स, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर्स आईआईटी बॉम्बे से के मेंबर्स थे। उन्होंने इसमें सहयोग किया था इसको डेवलप करने में। और सबसे पहली बार यूज किया गया था नॉर्थ पैरावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में केरला यानी केरला में सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था बाई इलेक्शन में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे राजस्थान कॉन्स्टिट्यूंसीज, मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड दिल्ली में इसका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज हुआ था, बहुत बृहद स्तर पर यूज नहीं किया गया था। पूरे इंटायर स्टेट में अगर हम कहें कि पहली बार किस स्टेट में पूरे राज्य के इलेक्शन में यूज किया गया, तो वो फर्स्ट टाइम था 1999 में गोवा के इलेक्शंस में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम इंडिया के अलावा कुछ और देश हैं जहाँ पे ईवीएम के द्वारा इलेक्शन किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग कुछ सालों से, लगभग 2004 से जो है सभी इलेक्शंस में इसको वरीयता दी गई है कि 2004 में से जो भी साधारण लोकसभा के या फिर विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शन, साधारण इलेक्शन, जो भी संसदीय इलेक्शन, सब में स्थानीय से लेके संसदीय तक के चुनावों में इसका यूज किया जाएगा। ईवीएम मशीन्स के द्वारा ही मतदान करवाए जाएंगे। भारत में इसको व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व में सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या में सेकंड प्लेस पे है। तो उस हिसाब से यहाँ की डेमोक्रेसी में और इतने बड़े मशीन का उत्पादन और उसके साथ साथ उत्पादन के साथ साथ सबके सुचारू रूप से इलेक्शन करवाना उतना आसान नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी के साथ इतनी मशीन का मतलब पूरा हर साल चूँकि इसको वो करना होता है, अपडेट करना होता है, और इसके रख रखाव में भी खर्च आता है, और इलेक्शन टाइम में वैसे ही ऑलरेडी बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन फिर भी भारत ने इसको अपनाया है और इसको और ज़्यादा एडवांस मैनर में इसको यूज किया जा रहा है, और जैसे कोई भी खामी आती है तो उसको दूर करने की कोशिश भी की जाती है। वहीं पे अगर हम विश्व के अन्य देशों की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं, एशिया के कुछ देश हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से उनके यहाँ भी चुनाव करवाए जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा नेशन वाइड जो यूज करता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 देश हैं, जो पूरे विश्व के सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो अपने पूरे नेशन वाइड जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें यूज करते हैं। और इंडिया के द्वारा जिन देशों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है ईवीएम में, वो देश हैं जॉर्डन, मालदीव्स, नामीबिया, इजिप्ट, भूटान और नेपाल। और भूटान और नेपाल, नामीबिया ऐसे देश हैं जो ईवीएम को मतलब जो भारत में ईवीएम तैयार किए जाते हैं उसको यूज करते हैं। भूटान, नेपाल 3 देश ऐसे हैं जो भारत के बने ईवीएम को यूज करते हैं अपने यहाँ के इलेक्शंस में। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें कि किन डेमोक्रेसी में ईवीएम के द्वारा इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि भारत तो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता ही है, साथ में कुछ और कंट्रीज़ हैं जो ईवीएम को अपने यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा और उसको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़कर और एडवांस रूप दे रही हैं। उसमें है ब्राज़ील और फिलीपींस।
भारत के साथ साथ दो देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी में ईवीएम के यूज से चुनाव को संपन्न करा रही हैं। तो वर्ल्ड में ये तीनों देश भी जो हैं, इससे पता चलता है ब्राज़ील और फिलीपींस भी ईवीएम को बढ़ावा देने में अग्रसर हैं। कुछ और कंट्रीज़ हैं विश्व में जो ईवीएम का यूज कर रही हैं, जैसे कि बेल्जियम है, एस्टोनिया है, वेनेजुएला, यूनाइटेड अरब अमीरात है, जॉर्डन है, मालदीव्स है, नामीबिया, इजिप्ट, भूटान, नेपाल। इन सभी देशों ने ईवीएम से इलेक्शन को अपना रखा है। अब हम लिमिटेशंस की अगर बात करें कि क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको अपनाया नहीं है, कुछ कंट्रीज़ ने तो बैन भी लगा रखा है। क्या इसके पीछे के उनके मस्तिष्क में या दिमाग में क्या बातें ऐसी हैं जो उनको नहीं इसको अपनाने से इसको रोकती हैं कि नहीं, जोर शोर से जिस तरह से लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया है, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भारत ने अपनाया है, जबकि इतना विविधतापूर्ण है यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा जटिल भी है इसको, क्योंकि स्थानीय चुनाव, विधानसभा के स्टेट लेवल के चुनाव, विधानसभा के जो होते हैं, फिर संसदीय लोकसभा के चुनाव, तो सब में इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ इतने सारे मशीन की आवश्यकता होती है। उसको जब इंडिया फुलफिल कर ले रहा है तो वहीं पे और देश जो विकसित हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल जो हैं उठते हैं। परंतु कुछ मामलों में इनके पास इसलिए इसके तर्क कुछ ऐसे हैं, जैसे कि यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड ने इस पे बैन लगा रखा है। वो अपनी कंट्री में ईवीएम से कोई इलेक्शन नहीं करवाते हैं। इसके पीछे उनके रीजंस क्या हैं कि उनका मानना है कि सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी उनका इस पे नहीं है, यानी विश्वसनीयता के मामले में इसको वो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। साथ ही ये मानते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा कैपिटल स्पेंड होता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसके रख रखाव में, इसको इम्प्लीमेंट करने में। साथ ही इसका जो अपडेट होता है वो हर साल करना होता है, इस वजह से भी लोग ऐसी देश भी नहीं अपना रहे हैं। तो अब है ईवीएम के लिमिटेशंस में कंट्रीज़ का जो योगदान है, जो उस तरह से उनकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन भारत ने इसको बहुत ही व्यापक स्तर पर अपना रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्यों इवोल्यूशनरी विक्ट्री मैकेनिज्म के रूप में मैंने इसको कोड किया है। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है उद्विकासीय, यानी निरंतरता के साथ किसी चीज़ में जब क्रमिक विकास, क्रमिक परिवर्तन आता है, उसको हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ के मतदान व्यवहार में देखा जा रहा है कि आए दिन जो भी मतदान जब भी हो रहे हैं तो उसमें प्रतिशतता लोगों की भागीदारी, लोगों के बीच में जागरूकता, चाहे स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा के या लोकसभा के, तीनों ही स्तरों पे लोगों में काफ़ी जागरूकता हुई है, यानी इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है मतदाता व्यवहार में। और उसी के साथ साथ जो भी पार्टियां इलेक्शन में भागीदारी करती हैं उनका भी रुझान जो है इसके प्रति काफ़ी बढ़ा है, इस पर विश्वसनीयता है, इसकी सिक्योरिटी को लेके, इसके जो भी तकनीक है इसके इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा इसमें विश्वसनीयता बढ़ी है पहले के प्रणाली के अपेक्षा। साथ ही विक्ट्री क्या मतलब कि विजय, यानी एक जो सुनिश्चित विजय है वो इसके माध्यम से पाई जा रही है, यानी एक लोकतंत्र की विजय हो रही है, एक जनता के व्यवहार की विजय हो रही है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की विजय हो रही है, और सही मामले में सही दिशा के साथ हो रही है। तो इसलिए क्या है, लोकतंत्र के मूल्यों की विजय, इसलिए विक्ट्री। और मैकेनिज्म क्या है कि पूरी मैकेनिज्म जो होती है इसके तहत इसको संचालित करने में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है इसके माध्यम से आगे हो रही है, यानी देश जब स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है तो ही किसी भी देश का विकास भी सही दिशा दशा तय कर पाता है। तो किसी भी देश का अगर मतदान जो है, लोकतांत्रिक अगर देश है, वहाँ पे सही से मतदान हो रहा है, सही से इलेक्शंस हो रहे हैं और सही से चुन के सरकार जो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सत्ता में आ रही है, तो वो सरकार, जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत से आ रही है तो वो स्वनिर्देशित होकर बहुत अच्छे से काम करना जानेगी। लेकिन चूंकि हमारा देश विविधतापूर्ण है, यहाँ पे बहुदलीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे मतदाता का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा अहम है। आपका एक एक मत जो होता है वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में कारगर होता है। और
अपने देश को उद्विकास के साथ आगे निरंतरता के साथ क्रमिक विकास की प्रक्रिया में आगे ले जाता है और विश्व के सामने एक अच्छा उदाहरण रखता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भी हम इस प्रणाली, इस तकनीक को इतनी विश्वसनीयता से इसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और इसके माध्यम से हम एक रिकॉर्ड बना पा रहे हैं पूरे विश्व के सामने। इसलिए एक भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत के साथ साथ इसके विश्व में एक अलग अहम एक इसको अलग तरीके से देखा जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भी हम अगर किसी चीज़ के सामने, सबके सामने उदाहरण बन रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक विजय है। और पूरी एक मैकेनिज्म चूँकि इसके पीछे काम करती है और इसको सही दिशा देने में काम करती है, एक पूरा तंत्र काम करता है, इसलिए एक ये पूरा क्या है, मैकेनिज्म डेवलप है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम इवोल्यूशनरी विक्ट्री मैकेनिज्म सांकेतिक रूप से कह सकते हैं। तो इसमें इतना ही, और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप ईवीएम से और ईवीएम के टेस्टिंग को फुल प्रूफ मानते हैं? क्या इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं? इस पर आप अपने सभी व्यूज कमेंट में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।